नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर आप सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम है वो चल रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं भूगोल विषय की और चैप्टर नंबर पहले की, जिसका नाम है साथियों आर्द्रता और संकलन। मेरे साथियों, आप सभी को पता होगा जो एग्जामिनर आने वाला है वो मेरे साथियों आपका 4 नंबर का इंटरव्यू भी लेने वाला है। तो मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर की। जितने भी इस चैप्टर से आने वाले मौखिक वाले क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए बस आपको इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है साथियों। देखो, साथ में आपको ना याद करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन साथियों, आंकड़े और सूचना के बीच में अंतर है वो ज्ञात करना है, बताना है अंतर। तो आंकड़े होते हैं मेरे साथियों, इनको ना संख्याओं के अंदर लिखा जाता है आंकड़ों को, जबकि सूचना होती है मेरे साथियों इनको ना संख्याओं के अंदर लिखना आवश्यक है, वो नहीं माना जाता है। ध्यान में रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आंकड़े को साथियों मापन में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि सूचना को यह किसी प्रश्न के अर्थपूर्ण उत्तर अथवा अर्थपूर्ण उद्दीपक का एक रूप है। तीसरा पॉइंट साथियों, संख्यात्मक सूचना क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है। और सूचना साथियों नवीनतम जानकारी सूचना कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को भी मिल सकता है, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। तो आंकड़े सामान्यतः एक ऐसी संख्या होती है जो यथार्थ विश्व के मापन को प्रदर्शित करती है। अन्य शब्दों में संख्यात्मक सूचना आंकड़ा कहलाती है। आप इतना जवाब देंगे तब भी आपको नंबर है वो मिलेगा, 1 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोत आपको बताने हैं। तो पहला हो जाएगा साथियों सरकारी प्रकाशन, दूसरा अर्ध सरकारी प्रकाशन, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, चौथा निजी प्रकाशन, पांचवा साथियों समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है चौथा क्वेश्चन कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब देंगे जब आंकड़े प्रथम बार व्यक्ति के रूप में अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था अथवा संगठन के द्वारा एकत्रित इकट्ठा किए जाते हैं तब वह आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। अतः प्राथमिक आंकड़े अध्ययनकर्ता द्वारा प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत। ध्यान में रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि पांचवा क्वेश्चन, एक तालिका में पाद टिप्पणी से क्या लाभ है? तो इसका जवाब देंगे एक तालिका में दी गई पाद टिप्पणी फुटनोट का सबसे प्रमुख लाभ यह होता है कि इसमें हमें व्यक्ति स्रोतों से एकत्रित आंकड़ों से संबंधित जानकारी है वो क्या होती है? प्राप्त होती है। ध्यान में रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बात करते हैं सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों में सर्वाधिक उपयोगी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? वो हो जाएगी साक्षात्कार। ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूचकांक ज्ञात करने की सर्वप्रमुख विधि कौन सी है? तो वो हो जाएगी मेरे साथियों साधारण समुच्चय विधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन, फॉर एंड क्रॉस विधि, मिलान चिन्ह विधि भी बोलते हैं जिसे, का सर्वप्रमुख उपयोग क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों आंकड़ों को वर्गीकृत करने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रृंखला श्रेणी में मदों अथवा व्यक्तियों की संख्या कहलाती है, तो वो कहलाती है साथियों आवर्ती। ध्यान में रखना साथियों, श्रृंखला श्रेणी में मदों अथवा व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन, समूह अथवा वर्ग बनाने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा अपवर्ती विधि का भी और समावेशी विधि का भी। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, देखने को भी मिल सकता है। आवर्ती बहुभुज कहलाता है। आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? आवर्ती बहुभुज कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसका जवाब देंगे ओजाइव वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अब यहाँ पर लाइनों वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं, वन लाइनर वाले। तो इसका जवाब है आंकड़ों को किन किन इकाइयों के आधार पर एकत्रित है वो किया जाता है?
तो आंकड़े प्राय प्रशासनिक इकाइयों जैसे गांव, ब्लॉक, जिला, नगर, राज्य आदि के आधार पर एकत्रित है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि आंकड़ों का विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, ये भी पूछ सकता है। तो आंकड़ों की गणना करना, इनको सारणीबद्ध करना और फिर संख्यात्मक रूप देना ही आंकड़ों का विश्लेषण कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण से क्या अभिप्राय है। तो आंकड़ों को आलेख, ग्राफ तथा मानचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भौगोलिक आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौगोलिक आंकड़े संख्याओं तथा सूचना के समूह का वितरण होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे उच्चावच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किन्हीं 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स के नाम आपको बताने हैं। तो बात करते हैं इसके उत्तर की। तो पहली हो जाएगी डेमोग्राफिक ईयर बुक, जिसे हम बोलते हैं जनसंख्यांकीय वार्षिक पत्रिका। अगली हो जाएगी साथियों स्टैटिस्टिकल ईयर बुक, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकीय वार्षिक पत्रिका। और तीसरी हो जाएगी मानव विकास रिपोर्ट। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निरपेक्ष आंकड़ों से क्या अभिप्राय है। तो जब आंकड़ों को अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किया जाता है, तब वह निरपेक्ष अथवा कच्चे आंकड़े कहलाते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कच्चे आंकड़े किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना, जब आंकड़ों को अपने मूल रूप में पूर्णांक की तरह प्रस्तुत किया जाता है, जब उसे कच्चे आंकड़े कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साधारण आवर्ती किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय प्रत्येक वर्ग में प्रदर्शित की जाने वाली व्यक्तियों अथवा मदों की संख्या क्या कहलाती है, साधारण आवर्ती कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सिग्मा एफ के द्वारा किसे प्रदर्शित किया जाता है। ये साथियों ई होता है ना, ई एफ, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। ये इतना सा चिन्ह, ये रहा, ये इतना सा चिन्ह बोलते हैं, इसे हम सिग्मा बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो इससे प्रदर्शित किया जाता है साथियों। सिग्मा एफ दी गई श्रेणी में व्यक्तिगत अवलोकनों के कुल योग को दर्शाता है। यह एन के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्ती बहुभुज का क्या उपयोग है। तो आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ आवर्ती बहुभुज कहलाता है। यह 2 या 2 से अधिक आवर्ती वितरण की तुलना में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजाइव क्या है। तो संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइव कहते हैं। अगला है मिलान या टेली चिन्ह किसे कहते हैं। तो आवर्ती वितरण में चर मूल्यों की संख्या आवर्ती की गणना में खड़ी व तिरछी रेखाओं को काटना टेली चिन्ह कहते हैं या मिलान चिन्ह कहते हैं। यही तो होता है वो, ऐसे करना ही तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साक्षरता दर ज्ञात करने का आपको सूत्र वो बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे साक्षरता दर और कुल साक्षर व्यक्ति बटे कुल जनसंख्या गुणा 100, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साथियों मेन मुद्दे की। देखो साथियों, आपको ना एक चैप्टर अपना जो सिलेबस के अंदर है ना, 2 बुक चलती हैं, उनमें से आपको एक चैप्टर इतनी कंठस्थ तरीके से आपको याद करना है। अगर आपसे एग्जामिनर कई बार कह देता है कि आपको कौन सा चैप्टर याद है, उसी से आपको पूछ लेता है 4 नंबर के 4 नंबर, तो आपको वो याद कर लेना। तो आप बता देना कि मेरे को सर ये चैप्टर है वो याद है, और वो उन्हीं में से आपको पूछेगा, नंबर वो आपको दे देगा, है ना। और बस यही पूछता है, और कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत है वो नहीं है। और मैंने 2-3 पेपर हैं वो यूट्यूब पर भी डाल रखे हैं, और आप जुड़ना चाहो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड है, वो करवा दिया जाएगा। उसके अंदर साथियों फ्री के अंदर लगभग मैंने अभी तक 30-40 PDF वो डाल दी हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम की भी 5-7 PDF वो डाल रखे हैं। आप उन्हें देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, और उन्हें आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।